वेलकम टू बिस्वाल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में कॉस्मोलॉजी रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है यूनिवर्स का स्टडी। यूनिवर्स के स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। चलिए देखते हैं कॉस्मोलॉजी रिलेटेड क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड ये 4 एस्ट्रोनॉमर को आपको याद रखने होंगे: टोलेमी, कोपरनिकस, केपलर और एडविन हबल। इन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। पहले टोलेमी के बारे में देखेंगे। टोलेमी ने 140 एडी में कहा था कि अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सन एंड अदर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व्ड अराउंड इट। इन्होंने कहा था कि धरती जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूरज और बाकी हेवनली बॉडीज धरती के चक्कर लगाते हैं। इनके बाद 1543 में कोपरनिकस आए, जिन्होंने टोलेमी के बात को गलत ठहराते हुए कहा द सन वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नॉट द अर्थ। मतलब सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी नहीं। फिर 1805 ईस्वी में केपलर आए, जिन्होंने कहा द सन वाज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम नॉट द यूनिवर्स। यानी कि सूरज जो है ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ये एक सोलर सिस्टम का केंद्र है। इन तीनों में से केपलर का ही थ्योरी सही था, बाकी टोलेमी और कोपरनिकस का थ्योरी गलत था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए द सन वाज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम किन्होंने पहले कहा था, तो इसका आंसर होगा केपलर। और लास्ट ऑप्शन एडविन हबल कौन थे? ही डेमोन्स्ट्रेटेड एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज बियॉन्ड मिल्की वे इन 1924। हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इसके बाहर और भी गैलेक्सीज हैं, ये एडविन हबल ने कहा था। इन चारों में से केपलर और एडविन हबल का थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों सही थे, बाकी दोनों गलत थे। अब हम गैलेक्सीज के बारे में देखेंगे। गैलेक्सी कुछ इस तरह दिखता है। एक एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स, मीटियोर्स एंड काउंटलेस फ्रैगमेंट्स होते हैं। हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसे हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। गैलेक्सी 3 टाइप के शेप के होते हैं, एक इलिप्टिकल, एक स्पाइरल और एक इरेगुलर। हमारा गैलेक्सी कौन से शेप का है? हमारा गैलेक्सी स्पाइरल शेप का है। हमारे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक कौन सा गैलेक्सी है? ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सेकेंड नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी इज ट्रायंगुलम गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी का दूसरा करीबी गैलेक्सी कौन सा है? ये है ट्रायंगुलम गैलेक्सी। इसको लेके ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे ट्रायंगुलम एक क्या है? एक गैलेक्सी है, एक स्टार है, एक प्लैनेट है, या फिर एक सैटेलाइट है? तो इसमें से आपको गैलेक्सी टिक करना है। लाइट ईयर इज ए यूनिट टू मेजर टाइम, स्पीड, मास और डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष किसको मापने का एक इकाई है? और इसका आंसर है डिस्टेंस। लाइट ईयर इज ए यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। लाइट ईयर होता क्या है? एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम एक लाइट ईयर कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी एक डिस्टेंस मेज़र करने का यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन जितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उतना होता है। 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1 लाइट ईयर होता है। मतलब कि एक लाइट ईयर 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। परसेक भी एक डिस्टेंस मेज़र करने का यूनिट है, और एक परसेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड परसेक, ये तीनों डिस्टेंस मेज़र करने का यूनिट है। ये तीनों आपको याद रखने होंगे। जैसे क्वेश्चन में लाइट ईयर इज़ ए यूनिट टू मेजर पूछा गया है, वैसे अगर पूछा जाए परसेक इज़ ए यूनिट टू मेजर, तो आपको डिस्टेंस ही टिक करना है। व्हाट डज द कलर ऑफ ए स्टार इंडिकेट? एक तारा का रंग क्या दर्शाता है?
डिस्टेंस फ्रॉम द सन, लाइटिंग और ग्लो, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ या फिर टेम्परेचर। इसका आंसर होगा टेम्परेचर। स्टार का जो कलर होता है वो उसका टेम्परेचर इंडिकेट करता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं सबसे जो हॉटेस्ट स्टार होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसके बाद लाइट ब्लू, उसके बाद वाइट, उसके बाद लाइट येलो, देन ऑरेंज एंड लास्ट वाला रेड होता है। यानी कि ब्लू कलर के स्टार सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं और रेड कलर के स्टार सबसे कम गर्म होते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। स्टार का कलर टेम्परेचर इंडिकेट करता है, याद रखिए। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शंस हैं रीगेल, कैनोपस, वेगा या फिर सीरियस। इसका आंसर होगा सीरियस, जिसे हम डॉग स्टार के भी नाम से जानते हैं। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम इज सीरियस, याद रखिए। रीगेल, कैनोपस, वेगा ये सब भी याद रखिए। कभी भी पूछ लिया जा सकता है कि रीगेल, कैनोपस, वेगा ये सब क्या है, तो आप वहाँ पे स्टार पे टिक करना। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सौर्यमंडल के सबसे करीबी तारा कौन सा है? ऑप्शंस हैं प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, अल्फा सेंटाउरी, बर्नार्ड स्टार या फिर सीरियस। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। प्रॉक्सिमा सेंटाउरी हमारे सोलर सिस्टम से 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर है। दूसरा सबसे करीबी स्टार कौन सा है? दूसरा सबसे करीबी स्टार है अल्फा सेंटाउरी। अल्फा सेंटाउरी कितना दूर पे है? अल्फा सेंटाउरी 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बर्नार्ड स्टार, जो कि 5.9 लाइट ईयर की दूरी पर है। याद रखिए, पहले नंबर पे प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, फिर अल्फा सेंटाउरी, फिर बर्नार्ड स्टार। एज सीन फ्रॉम अर्थ द मोस्ट शाइनी ऑब्जेक्ट्स इन स्काई इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुमिनोसिटी आर, धरती से हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो सबसे चमकीले जो चीज़ हमें दिखते हैं उनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डरली बताना है। सबसे ज़्यादा रोशनी हमें किससे आता है? सूरज से। तो पहले नंबर पे होगा सन। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन होगा? दूसरे नंबर पे होगा मून, क्योंकि सन के बाद सबसे ज़्यादा रोशनी देता है मून। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद होगा वीनस, जिसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। देन होगा जुपिटर, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। उसके बाद आएगा सीरियस, देन आता है मार्स, देन मर्क्यूरी। ध्यान रखिए, मून, वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी इन सब का खुद का लुमिनोसिटी नहीं होता। इनमें से सन और सीरियस इन दोनों का ही खुद का लुमिनोसिटी है, क्योंकि ये स्टार हैं।